हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रॉब्लम के साथ। क्वेश्चन नंबर 92 तक होमवर्क दिए थे। चैप्टर तो खत्म है 100%, बात ही नहीं है। तो आप प्रॉब्लम पूछ लो जो पूछनी है, फटाफट से पूछो, लेकिन स्पीड बढ़ाओ बेटा। आशु, रोक दे इसको। हाँ जी बेटा, बताओ फटाफट से। लॉस वाला नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर बता दो भैया, मुझे रटा नहीं हुआ लॉस वाला। 87 और 88 लॉस वाला है। अच्छा ठीक है बाबू, 87 है, 88 है, 88 कर लो जी भैया। फिर ये ना रहे दिमाग में कुछ भी। कहते हैं अश्विन, अब्बास एंड करमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब्बास इज गारंटेड a minimum profit of 1,50,000 per annum. The firm incurred loss for the year ended 31st of March 24 of 30,000। बेटा अब्बास को गारंटी मिली हुई है, ये 2/6 का शेयर था इसके पास। बेटा इसको गारंटी मिली तो 1.5 लाख मिलेंगे मिलेंगे। कहते जबकि फर्म ने इंकर करा 30,000 रुपए का लॉस। मैं एक बात ना अभी बता देता हूं, लॉस के केस में ना P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है और जर्नल एंट्री में थोड़ा अलग। मैं उसका लॉजिक दूंगा आपको, भी टेंशन मत देना। एक क्वेश्चन वो भी कर देंगे जिसमें जर्नल एंट्री बची हुई है और लॉस आया हुआ है, और एक क्वेश्चन मैं P&L एप्रोप्रिएशन का कर रहा हूं। बेटा जिसने करा है ना, समझ में उसको ज्यादा आएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। अकाउंट्स ऐसे नहीं चल सकती। आप तो मैं करो भी ना, मेरे अंदर कोई बैठ के मुझे समझा दे, सर बात ही नहीं करो उस चीज की मुझसे, बहुत ही मुश्किल चीज है बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 88 में क्वेश्चन लिखा लॉस हुआ 30,000 का। बाबू लॉस किस तरफ आपने ब्रॉट डाउन किया होगा? टू से, यही तो लिखा होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 30,000, 1.5 लाख रुपए की गारंटी मिली हुई है अब्बास को कि तुझे हर हाल में 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट देंगे। मेरी तरफ देखना, सामने देखो मेरी तरफ। बेटा जब प्रॉफिट दोगे तो अब्बास की कैपिटल बढ़ाओगे, बिना कैपिटल बढ़ाए तो प्रॉफिट नहीं दिया जा सकता। अच्छा जी, बढ़ाओ उसकी कैपिटल। कैपिटल बढ़ाओगे मतलब क्रेडिट में लिखोगे, मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं उसकी कैपिटल टू अब्बास कैपिटल अकाउंट। 1.5 लाख की गारंटी मिली हुई है ना, 1.5 लाख रुपए दे दिए। बेटा 30,000 का लॉस और 1.5 लाख रुपए, ये 1,80,000 रुपए लाने हैं। 1,80,000 रुपए लाने हैं। ये 1,80,000 रुपए कौन लेके आएगा? आप बहुत समझदार हो, बचे हुए दोनों पार्टनर। अब्बास से तो कुछ नहीं लेंगे, अब्बास से लेंगे तो उन्हें 1.5 लाख कहां मिलेंगे? बचे हुए दो लोग ही तो लाएंगे। बहु बचे हुए दो लोग लाएंगे 3:1 में। कौन है दो लोग? अश्वित और कर्म। 3:1 में 1,80,000 यानी कि 1,35,000 एक आदमी लाएगा, 45,000 दूसरा आदमी लाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? 1,50,000 क्या बाबू? बाबू अब्बास को 1.5 लाख रुपए मिलने थे ना, अब्बास को 1.5 दे दिए। 30,000 का लॉस भी तो था, लॉस भी तो लाना ही पड़ेगा। लॉस किसकी कैपिटल में जाएगा? आप खुद सोचो ना, अब्बास की कैपिटल में तो नहीं जा सकता। अब्बास को 1.5 लाख प्रॉफिट देना था, उसको दे दिया। 30,000 भी तो उनको बियर करना पड़ेगा ना, खाली 1.5 लाख क्यों बियर करना पड़ेगा? ठीक है ना। और वैसे मैं आपको बात बता देता हूं, ये क्वेश्चन ना मान्या ने मेरे से परसों ही पूछ लिया था कि लॉस के केस में क्या होगा। मैंने एग्जैक्टली यही आंसर दिया था, सेम यही बात बोली थी मैंने। अगर आपने मेरी बात परसों सुनी होगी, ये हो गया होता आपसे। और पूछो, फटाफट से पूछो बेटा, वरना आप नहीं पूछे तो मुझे क्वेश्चन अपनी तरफ से बताना है, और वो बताना है 89 का सी पार्ट। बता दो खुद से अपनी तरफ से, पढ़ना जरा क्वेश्चन। कहते हैं PQR entered into partnership on 1st of April 18 to share profit and losses in the ratio of 12:8:5. It was provided that in no case our share in the profit would be less than 30,000. Profit and loss for the year ended 31st of March were 22 में प्रॉफिट दिया हुआ है, 23 में प्रॉफिट दिया हुआ है, 24 में लॉस दिया हुआ है। कहता पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। वो क्वेश्चन अगर आपने घर से भी पढ़ा तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। PQR पार्टनर है, स्पेसिफाइड रेशो है उनकी 12:8:5।
कहता है आर को गारंटी मिली हुई है, किसी भी हाल में कोई ऐसा केस ही नहीं है कि तुझे 30,000 रुपए नहीं मिलेंगे प्रॉफिट में, 30 तो देंगे ही देंगे, ऐसी गारंटी मिली हुई है आर को। ठीक है जी, आर को गारंटी दी हुई है 30,000 रुपए प्रॉफिट में मिलेंगे मिलेंगे। और क्वेश्चन कहता है लॉस हो गया 1,20,000 का और आपको कहा जाता है जर्नल एंट्री बना दो। बाबू मैं अगर सेम क्वेश्चन कर रहा होता, P&L एप्रोप्रिएशन बनाने को क्वेश्चन ने कहा होता लॉस है 1,20,000 का, इसी तरह ब्रॉड डाउन करता, फटाफट मेरी तरफ देखो, लॉस इसी तरह ब्रॉड डाउन करता, 30,000 रुपए आर को प्रॉफिट देने, उसकी कैपिटल बढ़ाता, 1.5 लाख रुपए कौन लेके आता, बच्चे में दोनों पार्टनर लेके आते, P और Q 12:8 में, 12 8 और 5 ये थी ना। ठीक है जी, समझ में आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब क्वेश्चन ने कहा है P&L एप्रोप्रिएशन नहीं, मुझे जर्नल एंट्री बताओ, मुझे कोई जर्नल एंट्री बताने की कृपा करेगा, क्या करूं? सर देखो टाइम बड़ा लिमिटेड है, कोई विचार व्यक्त करना चाहता है तो विचार व्यक्त करे, नहीं करना चाहता तो मुझसे पूछ ले। कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, मैं बता दूं, कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता तो फिर भैया मेरे को ही बोलना पड़ेगा। बाबू आर को एक प्रॉफिट देना है, स्पेसिफाइड प्रॉफिट कितना, 30,000 रुपए। बाबू भाई सामने देख लो यार, बेटा आर को प्रॉफिट देना है 30,000 रुपए, कैपिटल बढ़ाकर ही दिया जा सकता है, मैंने लिख दिया बेटा टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है बाबू, लॉस हुआ है फर्म को, कौन देगा, जिसने गारंटी दी थी, कुछ नहीं बताया तो किसने दी होगी, बचे हुए सभी पार्टनर्स ने। बाबू ये अपनी कैपिटल कम कराएंगे, कोई दिक्कत किसी को इस बात में भी आनी चाहिए। पीस कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट टू आर्स कैपिटल, जर्नल एंट्री यही होगी, 1000% यही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का से बात समझ में आ रही है? अब मुद्दा पता क्या होता है, बच्चे पता क्या एंट्री करके लाते हैं, यहाँ लिख के लाते हैं 30,000 और 12:8 थी ना, तो बाबू अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो 3:2 में ही बांटेंगे लॉस को, बच्चे ये करके लाते हैं, इस 30,000 को 3:2 में बांट के लाते हैं। बच्चे अपनी तरफ से सही सोचता है, बच्चा गलत नहीं सोच रहा। पहले बताओ होना ये चाहिए, ये बात आप भी सोच पा रहे हो, 30,000 की उसको गारंटी मिली हुई है तो उसकी कैपिटल 30,000 से बढ़नी चाहिए। कौन देगा, जिसने गारंटी दिया वही तो देगा पैसे, ये दोनों तो देंगे। आप अपनी तरफ से सही सोच रहे हो, नो डाउट, पर बाबू यहां पर एंट्री 30,000 से नहीं होगी, यहाँ एंट्री होगी 54,000 से। मैंने कहा था लॉस के केस में P&L एप्रोप्रिएशन बनाना बहुत अलग चीज है और लॉस के केस में जर्नल एंट्री करना बहुत अलग चीज है। मैं लॉजिक बता देता हूं, पहले मेरी तरफ देखते रहना बाबू। अच्छा एक बात बताओ, मैं इस क्वेश्चन में ऐसे कर सकता था क्या, पहले लॉस बांटता, इधर देखो, पहले लॉस बांटता P, Q और R में, फिर R को पैसे देता, ऐसा कर सकता था, पर उससे ना बहुत बड़ा केओस क्रिएट होता P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले मैं लॉस बांटता P, Q और R में, और R के हिस्से का लॉस भी आता 24,000 रुपए, R के हिस्से का लॉस भी आता 24,000 रुपए, अगर मैं 12:8:5 में बांट दूं, ठीक है, और फिर मैं दिखा दूं मैंने R को 54,000 रुपए दे दिए। 54,000 देने से क्या होगा भाई, 24 उससे लिए लॉस के, 54 दे दिए, अल्टीमेटली 30 उसके पास पहुंच गए। ठीक है, पर ये चीज P&L एप्रोप्रिएशन में क्योस क्रिएट करती, किसी भी आदमी को समझने में दिक्कत है। ये आर इधर भी, आर इधर भी, एक तरफ उससे पैसा मांग लिया, एक तरफ उसको दे दिया। मैं हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सिंपल रखता हूं कि भैया मांगने मांगने की बात छोड़ो, सीधा दिया है, 30,000 की गारंटी मिली है, 30,000 दिया है, समझ में आ रही बात। लेकिन जर्नल एंट्री में ऐसा नहीं होता। जर्नल एंट्री में क्या होता है बाबू, लॉस हुआ था फर्म को, मेरी तरफ देखना, लॉस हुआ था फर्म को कितना, 1,20,000। बाबू लॉसेस मंगा लो, लॉसेस हमेशा क्या होते हैं, इधर देखो फटाफट से, लॉसेस हमेशा क्या होते हैं, लॉसेस डेबिट होते हैं। यार तुम क्या हो गए हो, एक्सपेंसेस और लॉसेस का क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट नहीं पढ़ा कभी जिंदगी में। लॉसेस और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं और गेन्स और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं। लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं। मंगाओ जी बाबू, क्रेडिट करके मंगाओ, किससे मंगाओ, जो पार्टनर है। पहली एंट्री बुक्स में हमेशा ये होती है लॉस मांगने की,
1,20,000 रुपए मांगोगे, इसके हिस्से के 24,000 रुपए हैं, आर के हिस्से के, बाकी बचे हुए दोनों के वो कैलकुलेशन कर लेना, मुझे जरूरत नहीं उसी चीज। 24,000 इससे निकलवा लिए। क्वेश्चन ने क्या कहा था, कितनी गारंटी मिली हुई है, 30,000 रुपए का प्रॉफिट देना है। भैया 24 पहले निकलवा भी तो लिया और 30 तो प्रॉफिट देना था, ये 24 में तो वापस करो, यानी कि प्रैक्टिकली वापसी कितने करो, 54,000 रुपए। तो मैं ये वही 54,000 रुपए वापसी कर रहा था इसको, ये जो मैं एंट्री कर रहा था। जर्नल एंट्री में हमेशा ध्यान रख लेना, पहले लॉस बढ़ चुका होगा और फिर उसको गारंटी का अमाउंट मिलेगा, और गारंटी का अमाउंट अगर प्रॉफिट है, कुछ भी प्रॉफिट है, तो बाबू जो उससे लॉस लिया है ना वो भी वापस कर देना। 24,000 का लॉस लिया है उससे, वो भी वापस कर दो, 30,000 की गारंटी है वो भी वापस कर दो, 54,000 रुपए पूरे दे दो जिसने भी गारंटी दी थी। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसा मत करना कि पहले लॉस बांट दो और फिर उसको उसका हिस्सा दो। करना चाहो कर सकते हो, पर ये ज्यादा कम्बरसम लगता है। क्लियर है? अब जिसने तो मुझे आते ही कहा था भैया लॉस में थोड़ा सा इशू आया, मुझे लगता है मैंने क्लियर करने की कोशिश कर दी कि लॉस में क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या होगा और जर्नल एंट्री में क्या होगा। है बेटा? है? नहीं, उसने सीधा जर्नल एंट्री पूछी, आप सीधा ये जर्नल एंट्री करना। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आया होगा, आपको मार्क्स के हिसाब से डिसाइड करना होगा वर्किंग। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क में आया होता मैं पक्का ये एंट्री भी करके दिखा देता कि एक्चुअली में ऐसा हुआ होगा कि यार से हमने पहले 24,000 दिए होंगे, फिर बेटा हमने 54,000 रुपए दिए होंगे ताकि उसके पास 30,000 रुपए जो गारंटेड अमाउंट है वो पहुंच जाए। ठीक है। अब आपको किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा 92। हाँ जी, ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, डर लग गया मुझे देख के, बहुत डर लगा। अच्छा जी, करा है आपने सबने? 91 भी पूछना है, आप कर लेते हैं डिस्कशन, क्या है 91? अच्छा ये है क्या? यार तो कुछ भी नहीं था, पढ़ा था क्वेश्चन, मुझे रटा मैं बढ़ा दूंगा आपको आगे, इधर देखना मैं इधर। बाबू 91 क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी फर्म में पार्टनर है, सी इनका मैनेजर है, सी को मिलती है 27,000 रुपए पर एनम सैलरी और 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये सी को मिलता है। ठीक है, कहते हैं सी को ये पार्टनर बनाना चाहते हैं फॉर द 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाना चाहते हैं, और डिसाइड ये हुआ कि इसके मैनेजर बनने पर जो मिलता था, पहले ही मैनेजर था, मैनेजर बनने पर जो मिलता था, अब पार्टनर बनने पर जो मिलेगा, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा मिला पार्टनर बनने पर तो वो सब ए पे करेगा, ऐसा डिसीजन हुआ। ठीक है जी, क्वेश्चन यही है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो ढंग से, मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा हुआ है इसलिए बता पा रहा हूं आपको सब बात। ठीक है जी, सबने पढ़ा है क्वेश्चन? किसी की प्रॉब्लम भी आई है? अभी आई है प्रॉब्लम? ये नहीं हो गया? अच्छा जी, ठीक है जी, करते हैं बात। बहू अब सी को ऐसा मैनेजर क्या मिलता था, देखना, सी को ऐसा मैनेजर मिलता था 27,000 रुपए पर एनम सैलरी और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, ये मिलता था। और बाबू नीचे प्रॉफिट दिया हुआ है 2,25,000 रुपए। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं सीधी सीधी बात देखो, इसको एज अ मैनेजर क्या मिलता था बाबू, 27,000 रुपए पर एनम सैलरी और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड सच कमीशन, इसी की कमीशन। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं घूम फिर के बात करूं तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और ये आया होगा 1,98,000। ठीक है जी, यानी कि 45,000 रुपए सी को मिलते थे एज अ मैनेजर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? एज अ मैनेजर 45,000 में मिलते थे। बाबू क्वेश्चन ने कहा कि प्रॉफिट हुआ 2,25,000, सी का शेयर कितना है? सी का शेयर कितना है? 1/4। बाबू अगर सी को आपने पार्टनर बना लिया तो मैं देखने जा रहा हूं उसे एज अ पार्टनर क्या मिलेगा। प्रॉफिट में 1/4 मिलेगा, यानी कि मिलेगा पैसा कितना? 56,250 ये मिलेगा। एक्स्ट्रा कितना मिलेगा पार्टनर बनने पर? 11,250।
एक मिलेगा एक्स्ट्रा। क्वेश्चन ने क्या कहा था, ये एक्स्ट्रा कौन देगा, ए देगा। भैया 2,25,000 का प्रॉफिट था, ऐसा मैनेजर 45,000 लेते थे। बचा हुआ प्रॉफिट किसका होता था, दोनों पार्टनर का, ए और बी का। ठीक है, ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई होगी क्वेश्चन ने, कुछ ना कुछ क्या दे रखी है, 3:2। बाबू इस 1,80,000 को 3:2 में बांटोगे, यही तो मिलता था ए और बी को, यही मिलता था ए और बी को। 11,250 रुपए जो इसको पार्टनर बनाने पर एक्स्ट्रा देगा, वो कौन देगा, ए पर्सनली देगा। क्वेश्चन ने कहा था अगर ए पर्सनली देगा तो बाबू इसको क्या मिलेगा, एक सेकेंड, 96,750। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, इसको मिलेगा 96,750, इसको 72,000, इसको 56,250। ये जो 11,250 रुपए एक्स्ट्रा है किसने दिए, ए ने दिए। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड से उड़ा दिया, आई होप जिसने गोल से क्वेश्चन पढ़ा होगा उसका हो गया होगा ये। ठीक है, अजय करा था, कल से क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन तो पढ़ा था ना, फिर समझ में तो आ गई होगी बात। ठीक है ना, मैं इसलिए कहता हूँ यार अटेम्प्ट करके आओ, मुझे थोड़ा आसान होगा, कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ा होगा। शिविका ठीक है, चलो जी बाबू अब 92 करा दो। एक पैसे का क्वेश्चन, प्रॉब्लम तुम्हारी ऐसी की तैसी, किसी पैसे का क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, करा दो सीधा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बेटा, मेरी तरफ देखना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आपने प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया होगा, 4,24,000 रुपए का प्रॉफिट है। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तीनों पार्टनर को, असगर, चमन और ढोलू को। ठीक है, नाम बहुत बढ़िया बढ़िया, मैं तो कह रहा हूं नाम रख लो, ये अपना मचान आ जाए तो। मैंने नाम रख के देखे एक दिन के लिए, ढोलू क्या नहीं है बाबू। 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सबसे पहले का 6 लाख कैपिटल है ना, 6 लाख कैपिटल पे 8%, फिर शायद 5 लाख कैपिटल है, और फिर शायद 4 लाख कैपिटल है। तो बाबू 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। 1,24,000 की सैलरी आएगी, ये नहीं मुझे पता कैसे आएगी, पर आएगी, देख लेते हैं। बाबू कहता है चमन और ढोलू को सैलरी देनी है, एक को 7,000 रुपए महीना, एक को 10,000 रुपए क्वार्टर। बेटा चमन और ढोलू 10,000 रुपए महीना, सॉरी 10,000 रुपए महीना थे ना, 10,000 रुपए महीना और 7,000 रुपए, 7,000 रुपए महीना और 10,000 रुपए क्वार्टर है। मैं यही तो कहूँ यार, 1,24,000 आनी थी ये तो। बाबू 7,000 रुपए महीना और 10,000 रुपए क्वार्टर, ऐसे थोड़ी यार, पता लग गया ना यार, 1,24,000 आनी थी, 24 ही आएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या किया होगा, प्रॉफिट बांट दिया होगा। ठीक है, इधर देखना, 4,24 में से 1,24 गए, 3 में से 1,20 गए, 1,80 बचा। बाबू जब मैंने प्रॉफिट बांटा होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वो तो लिख ही लिया होगा, स्पेस छोड़ छोड़ के लिखना। और देखो मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं तब भी बता रहा हूँ, रेशो होगी 4:3, नहीं है ना रेशो, 1,80,000 का प्रॉफिट है, 4:2:3 में बांट देना। ठीक है जी, 4:2:3 मैंने बांट दिया। अब सुनो जी, एक आदमी को गारंटी मिली हुई है और वो आदमी होगा ढोलू। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, ढोलू को गारंटी मिली हुई है दैट उसका प्रॉफिट किसी भी हाल में 1,10,000 रुपए से कम नहीं होगा, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूड हुआ हो और उसकी सैलरी इंक्लूड हुई भी हो, इंक्लूड करके उसको 1,10,000 रुपए मिलना चाहिए। मेरी तरफ देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मत देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मत देखो, उसका क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है ब्रैकेट में, देख लो आराम से पढ़ लो, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग एट सैलरी। बेटा उसकी सैलरी कितनी है, 40 और उसका प्रॉफिट 60, कितना हुआ, 1 लाख। गारंटी कितने की है, 10,000 रुपए और दे दूं, वह गारंटी शायद ए नहीं दी हुई है खाली, ऐसे ही है ना। लो जी, यानी कि बाबू प्रॉफिट कितना कितना मिला होगा, 70, 40, 70 आ गया आंसर।
अरे तो क्वेश्चन प्रॉब्लम का लेवल भी नहीं था यार, तुम ज्यादा परेशान होते हो। यहाँ तक करा था अच्छा क्वेश्चन, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक कर लिया था, फिर कैसे फंस गए तुम? रीड नहीं हुआ, कैलकुलेशन है डन। चलो जी आ जाओ। हे भगवान, प्रॉब्लम में निकाल देते हो तो मेरा रोज आधा घंटा यहाँ तुम करते क्या हो? मैं घर से सोच रहा था 4 कराऊंगा क्वेश्चन, 5 करूंगा, तुम प्रॉब्लम में पी लेते हो मुझे। आओ जी बाबू, क्वेश्चन कराने हैं 93, 95 और 96। देखते हैं भैया, वैसे तो मैं 93, 94, 95, 96 सोचे थे, अब एक तो छोड़ूंगा ही कम से कम। आओ 93 पढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, यानी कि मतलब पास्ट एडजस्टमेंट, इधर देखना भाई, पास्ट एडजस्टमेंट हो और गारंटी हो साथ साथ। अब 2-3 क्वेश्चन है, मैं तो कह रहा हूं मजा ही आ जाएगा बेटा जब ये इकट्ठे हो जाएंगे, और बड़े प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े प्यारे। पढ़ना। The partner of firm Alia, Bhanu and Chand distributed the profit for the year ended 31st of March 2017 80,000 in the ratio of 3:2 without providing for the following adjustment। अच्छा ये पढ़ के ही फिर समझ में आ गया होगा, ये रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है। 80,000 का प्रॉफिट बढ़ गया 332 में, इनमें से कुछ भी एडजस्ट नहीं करा भाई, वहां पे भी सारी लैंग्वेज यही थी अगर याद हो तो। कहता है आलिया और चांद को सैलरी देनी थी 1500 रुपए ईच पर मंथ। अच्छा जी, भानु को कमीशन देनी है 4000 देंगे। भानु एंड चांद हैड गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 टू आलिया, एनी डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय भानु एंड चांद। अच्छा जी बाबू, भानु और चांद ने गारंटी दी हुई है आलिया को कि तुझे 35,000 मिलेंगे, कोई भी डेफिशिएंसी हम इक्वली बॉर्न करेंगे। अच्छा जी सर, गारंटी दिखाई दे रहा है, पास्ट एडजस्टमेंट पहले ही दिख गया था, ठीक है। करें क्वेश्चन। सर सेकंड्स का क्वेश्चन है, मिनट्स की तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। और अगर मुझे कैलकुलेशन रटी लगी तो बाबू वैसे ही उड़ा दूंगा मैं। लो सामने देखना, मुझे तो लग रहा है रटी सी। आलिया, भानु और चांद, मैंने बेटा इनिशियल सी लिख ले इनके नाम के, ABC लिख दिया, सब सामने देखते रहना। 80,000 का प्रॉफिट वापस लूं, जिनसे लूंगा उनको नुकसान। मैंने पर्टिकुलर का कॉलम नहीं बनाया, आपको पता है बेटा, वो आप बना लोगे। प्रॉफिट टेकन बैक लिखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। 2 बंदों को सैलरी देनी है 1500 रुपए पर मंथ, शायद ए और सी को, है ना। 1500 रुपए पर मंथ, यानी कि 18,000 रुपए साल, जो दो जिसको दूंगा उसके लिए इनकम, पार्टनरशिप फर्म दे रही है उसका नुकसान। इसको कमीशन देनी है 4,000 रुपए की, जिसको मिलेगी उसकी इनकम, जो देगा उसका नुकसान। यही था क्वेश्चन अब तक। कितनी देर लगाई आपको ही पता है, ठीक है जी। कर लो बैलेंस, मुझे तो पूरी कैलकुलेशन रटी हुई है पूरी, बाकी आपने देखना है, ठीक है जी। मैं ये भी बता देता हूँ, यहाँ मैं 35,000 लिखूंगा, यहाँ 5,000 लिखूंगा, वो देख लेते हैं कैसे आएगा। सर बैलेंस कर दिया, प्रॉफिट बच गया 40,000 रुपए। अनपढ़ों के लिए बैलेंस, पढ़े लिखों के लिए प्रॉफिट। पता है प्रॉफिट है, बांटो जी प्रॉफिट। अब सुनो, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट की गारंटी है, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली हुई है किसी को, प्रॉफिट पहले रफ में बांटो। बाबू मैंने रफ में प्रॉफिट कैलकुलेट करा, 40,000 का प्रॉफिट है, किस रेशो में बांटना है? 3:3, 3:3, यानी कि आलिया को मिला होगा 15,000, भानु को मिला होगा 15,000, चांद को मिला होगा 10,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है बाबू। कितना गारंटी मिली हुई इसको कि तो 35 मिलेगा ना 35, फिर 20,000 और दो। और किसने गारंटी दी हुई है? इन दोनों ने कि हम इक्वली देंगे, एनी डेफिशिएंसीज टू बी बोर्न बाय द भानु एंड चांद इक्वली। बॉर्न करो फिर डेफिशिएंसी इक्वली, 10,000 ये देगा, 10,000 ये देगा, यानी किसको क्या मिला? ठेंगा। इसको मिला 5,000, उसको मिला 35। मैंने पहले ही कहा था मैं 35 लिखूंगा या 5 लिखूंगा। 40,000 का प्रॉफिट कैसे बटा बेटा? 40,000 का प्रॉफिट, एक को मिला 35, दूसरे को मिला 5, तीसरे को कुछ नहीं। खत्म क्वेश्चन। 53,000 क्रेडिट, 30,000 डेबिट। 23,000 क्रेडिट, 30 और ये 9, 21,000 डेबिट और ये 2,000 डेबिट। जर्नल एंट्री तैयार है। 20 कैपिटल डेबिट, 30 कैपिटल डेबिट, 2 एस कैपिटल। 21, 2, 23 खत्म, ठीक है जी।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं सर? पास्ट एडजस्टमेंट और ये क्लब हो जाए ना, खुश हो जाना, बहुत आसान क्वेश्चन होगा, बहुत आसान, मक्खन वाला ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम करके वो आप लोगे 94। ठीक है जी, सेम है, पास नर्सरी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आओ आगे बढ़ाते हैं बात को। क्वेश्चन नंबर ये, चलो जी पढ़ते हैं भैया इसको भी। मैं 96 तो कराने के मूड में हुई हूं, मेरे को 95 भी कराना पड़ेगा। एक काम करो, क्वेश्चन तरीके से रीड आप कर दो ताकि मैं करने में 2 मिनट लगाऊं। अगर एक साइड क्लोज कर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभिजीत, बलजीत, चरणजीत फॉर्म अ पार्टनरशिप। मैं तो कह रहा हूँ ये कैसे कैसे नाम रब मिलाए जोड़ी, एक कंधा एक कोड़ी, राइमिंग वर्ड वालों के साथ ही पार्टनरशिप करनी चाहिए मुझे लगता है नहीं? और किसी का पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अभिजीत, बलजीत, चरणजीत जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन पार्टनरशिप होगी, वरना मुझे की नहीं होगी। लो जी, कहता है प्रॉफिट्स बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। बाबू मेरे लिए तो एबीसी पार्टनर है, पीएसआर है बेटा 3:1। आगे बढ़ाते हैं बात को। कहता है चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। सी को गारंटी मिली भैया, हर हाल में 15,000 रुपए तुझे मिलेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ाओ बात को। कहता है बल, अब यहां से बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बात शायद आपने किसी भी पिछले क्वेश्चन में नहीं पढ़ी, पिछले किसी भी क्वेश्चन, तो आराम से पढ़ना। कहते हैं बलजीत गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हिम for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on a profession alone, which on an average work out to be 25,000. बाबू कहता है बलजीत gives a guarantee that gross fee earned by him for the firm shall be equals to the average gross fee of the preceding 5 year when he was carrying on a profession alone, which on an average work out to be 25,000. कहते हैं बलजीत ने फर्म को गारंटी दे रखी है कि फर्म मेरी वजह से आप ग्रॉस फी कम से कम उतनी तो कमाओगे जितनी ग्रॉस फी मैं जब अकेले काम करता था पिछले 5 साल कमाता था। भाई कभी ना कभी पता क्या हुआ होगा, बलजीत अकेले प्रैक्टिस करता होगा, अकेले सीए का काम करता होगा। कहते 5 साल काम किया उसने लगातार अकेले, और जब अकेले काम करता था ना, एवरेज उसने 5 साल में 25,000 रुपए की फीस कमाई है। तो उसने फर्म को गारंटी दी कि मेरे आने से पता क्या होगा, फर्म तुझे 25,000 रुपए पक्का मिलेंगे मेरे आने से। समझ में आएगा? अब अगर आप सोच पा रहे हो, इस क्वेश्चन में 2 गारंटी है। एक जो चरणजीत को मिली, क्वेश्चन ये नहीं बताया किसने दी, तो किसने दी होगी, बच्चे को दोनों ने। एक बलजीत ने फर्म को गारंटी दी हुई है कि फर्म मेरी वजह से तो 25,000 पक्का कमाएगी, क्योंकि इतने तो मैं अकेले ही कमा लेता था पिछले 5 सालों में, इतने तो तू भी कमाएगी मेरे आने से। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। कहता है प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप इज 75,000। टोटल जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 75,000। द ग्रॉस फी अर्न्ड बाय बलजीत फॉर द फर्म इज 16,000। और बलजीत की वजह से कितना प्रॉफिट हुआ, सिर्फ 16। कितने की गारंटी दी थी कि मेरी वजह से 25 का होगा। दोनों गारंटियां लगेंगी, दोनों गारंटियां। पहली बार आया बात, ये तो मैंने बता दी, आई गई पहली बार, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, अगर रीड ढंग से कर लो, फिर मैं बोलता हूं क्वेश्चन कोई मुश्किल ही नहीं होता। आपको पहले ये समझ आया ना, ये तो डाइजेस्ट कर लो है क्या, उसके बाद अकाउंट्स में तो डालना वो डाल देंगे भैया, इतना कोई मुश्किल बात नहीं। आओ सामने देखो बेटा, सबसे पहले प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करूं बाय P&L अकाउंट 75,000। रिद्धि सामने देखो बेटा, प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर दिया बेटा। बलजीत ने फर्म को गारंटी दी हुई थी कि मेरी वजह से 25 कमाओगे, पर उसकी वजह से कितने कमाए, 16। वो तो इसमें होंगे होंगे, टोटल प्रॉफिट में तो है 9,000 कम नहीं है, ले ले बलजीत से। समझदार हो क्या, बलजीत की कैपिटल को कम कर दूं और क्या फर्म को प्रॉफिट दे दूं, बलजीत को की कैपिटल को कम कर दो, फर्म को प्रॉफिट दे दो। इधर देखना मेरी तरफ, कुछ ना समझ में आए ये तो बात सुन सकते हो मेरी, सर इससे जर्नल एंट्री भी बन सकती है, आओ बना लेते हैं। बलजीत की कैपिटल को कम कर दूंगा, डेबिट करके तो कम कर सकता हूँ, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, किसी की कैपिटल को कम करना हो डेबिट करके तो कम कर सकते हो। फर्म को प्रॉफिट दे रहे हो ना, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं ना, कर दो ना क्रेडिट। बेटा किस नाम से करूं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फर्म का तो प्रॉफिट ही यही है 9,000। P&L appropriation account is on a credit side, posting should be done on the credit side। नाम सामने वाली साइड का आएगा,
बाय 20 कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपए निकलवा लो 20 से, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और अगर सोच सकते हो ये भी फर्म का प्रॉफिट था, ये भी प्रॉफिट था, एक तरफ एक प्रॉफिट लिखा तो दूसरी तरफ तो लिखोगे वही प्रॉफिट, यानी कि अब फर्म का प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया, बोलो भैया 84,000। कितना सिंपल है, सोच पाए। अब दूसरी गारंटी तो रह गई, एक की तो बात खत्म हो गई, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। रीडिंग इज इंपॉर्टेंट यार, आपको कभी लगता है क्या सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है? रीडिंग में मैं लगाऊंगा 3 मिनट, इसको करने में 1 मिनट। बाबू टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू, वो तो लिख ही लोगे, ए बी और सी। बाबू 3:1 रेशो है, 84,000 रुपए बांटने हैं। 3:1 मेरी तरफ देखना, बांट दिया बेटा 3:1 में, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। चरणजीत को गारंटी मिली हुई थी, कितने मिलेंगे? 15,000। कितने मिल रहे हैं? 14। दे दो भैया 1,000 और। लाएगा कौन, बस ये बता दो। कुछ नहीं का क्वेश्चन में ये लाएंगे, किस रेशो में? अपनी ही रेशो में, 3:2, यानी कि 1000 में से 600 ये लाएगा, 400 ये लाएगा। अभी 1 मिनट के लिए सामने देखते रहना प्लीज, जब वैसे क्वेश्चन खत्म हो चुका है और मुझे एक चीज कंफर्म करानी है। बहुत बार ना बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया हमारा आंसर गलत है। अभिजीत का शेप ठीक है, बलजीत का गलत है, आपका 27,600 आ रहा है, क्वेश्चन में 18,600 है। मैं उन्हें एक ही बार बताता हूँ, बेटा रीड कर ले, तुझे बहुत जल्दी है। बी को 27,600 देने हैं, 9,000 लेने भी है, प्रैक्टिकली कितने देने हैं? 18,600। ये वही आंसर है जो बुक लिखती है, पर होगा क्वेश्चन ऐसे ही। ठीक है, 3 क्वेश्चन होमवर्क है, सिर्फ 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। चैप्टर खत्म हो चुका है। जर्नल एंट्री वाले 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, मुझे पता है, टेंशन ना लो। 97 होमवर्क, 95 होमवर्क और 94, 94, 95, 97। अगर कल किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो शायद आते ही मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर दूं, और अगर प्रॉब्लम आई तो पहले प्रॉब्लम और फिर चैप्टर 2। चैप्टर 2 इतना आसान होगा कि आपको लगेगा इतनी बड़ी रोलर कोस्टर राइड दे दी और बाद में बिठा ऐसे बिठा दिया किसी प्लेन से झूले में, इतना सिंपल होगा। ठीक है जी, चलो जी रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।